प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन साहब, गुड टू सी यू हियर। पहले तो मैं देखिए चाह रही हूँ कि इस पूरे इशू पर हम जो डिस्कशन करें वो मुतदिल हो और एक दायरे अखलाक में रहे। अब हम हमेशा यही चाहते रहें, क्योंकि आपने मेरी पार्टी की भी बात की, जमहूर की भी बात की, तो मैं भी उसी तरह आपको यही जवाब दूंगी और ये भी कहूँगी कि देखिए हमने हमेशा गुफ्त शनीद खासतौर से पार्लिमानी पार्टियों के साथ, पीपल्स पार्टी ने आपको इलेक्शन के वक्त भी कहा था कि हमारे दरवाजे खुले हैं, उस वक्त आपने इसको मुस्तरद किया और हर तरीके से बार बार आपको हुकूमत ने कहा हम बात करने तैयार हैं, जॉइंट पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारे फोरम्स थे जिस पर आपने गुरेज किया आने से। और अक्सर और बेशतर, मैं आपकी ज़ाती बात नहीं कर रही हूँ बैरिस्टर, आप एक खंदा पेशानी हमेशा रखते हो, तो इसमें ये आपकी ज़ात की बात नहीं है, ना मेरे ज़ात की बात हो रही है, ये हमारी पार्टियों की कॉन्डक्ट, उनका अखलाकी जो फ़र्ज़ होता है और उनका सियासी और जमहूरी फ़र्ज़ जो होता है, उनकी बातें हो रही हैं। आपने शुरू में कहा कि देखिए फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें आज़ादी चाहिए, तो बिल्कुल सांस लेने की, बात करने की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हर चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए और आइन भी ज़ामिन है इस बात का। और आपने कहा आप लोग पिक एंड चूज़ करते हैं आइन के बारे में। अब मैं आपको अच्छी तरह कल की तरह टिका के जवाब दे सकती हूँ कि आपने किस तरह आइन की धज्जियाँ बिखेरी, आपका जब दौर था हमारे साथ आपने क्या क्या किया। मैं आपको खड़े होकर उस साइड पे कहती थी, क्योंकि देखिए कल मैं वहाँ होंगी, इसका हमें कोई इसमें शौक और शुबा नहीं है कि हम वहाँ नहीं होंगे। तो इक़्तिदार आनी जानी चीज़ होती है, उसको हम खुद भी अक्सर और बेशतर कहते हैं हमारे लिए नहीं है ये, लेकिन आप लोगों को इस वक्त जो आप जंग लड़ रहे हैं वो आप जंग लड़ रहे हैं। आप फ्रीडम की बात करते हैं, आप एक फर्द वाहिद को सिस्टम से, जस्टिस सिस्टम से निकालने की बात करते हैं। आपने जो आज़ादी मांगी वो वैसी आज़ादी पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं मांगी। हमने पाकिस्तान को जलाओ घेराव की आज़ादी कभी नहीं मांगी, ना उसे आज़ादी समझा। हमने पाकिस्तान को कठेरे में खड़े कराना, इंटरनेशनली लोगों से टिकटें साइन कराना, कांग्रेस में हो या और कहीं और हो, वो कभी आज़ादी नहीं समझा हमने। ना हमने ये सब बात को आज़ादी समझी कि हमारे लीडर, बानी लीडर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो तख्ता-ए-दार पे चढ़े, कोई उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की, कोई बातचीत नहीं की, और उनकी जमात ने ज्यादा से ज्यादा क्या किया, उनको इंस्ट्रक्शन से अपने आप को जला लो, लेकिन मुल्क को नहीं जलाओ। आज़ादी जनाब इसको कहते हैं, जो अलम उठाते हैं आज़ादी का, उसके लिए कीमत अदा करते हैं। पीपल्स पार्टी ने बहुत कीमत अदा की है, मुझे अफसोस है कि मुझे बार बार उसे दोहराना पड़ रहा है। जब जरदारी साहब को अरेस्ट करने आते हैं वो चाय पिलाते हैं, डंडे नहीं बरसाते किसी पर, और आप ही की हुकूमत में ये सब हुआ है। आपने तो हर कोई कसर नहीं छोड़ी। वही कहते थे मुल्क से बाहर जाके कि हम फ्रिज हटा लेंगे दवाओं वाला, हम टीवी हटा लेंगे। अब आपके माशाल्लाह सेल्स में जो है वो हम नहीं हटाना चाहते, बरकरार है सबकी इज्जत और सबकी आबरू। लेकिन ये बातें आप जब कर रहे हैं, आप भी देखो फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रीडम ऑलवेज कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको तब फ्रीडम मिलेगी जब आप जिम्मेदारी लेंगे, आप अपने मुल्क के अमन, इस्तेकाम और उसके अवाम की जिम्मेदारी लेंगे। आप ये खड़े होकर नहीं कह सकते कि हम अवाम हैं और हम हीरो हैं और आप जीरो हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हम इस वक्त जो चाह रहे हैं वो एक हक की जंग है। आपका हक और हमारे हक में कोई इतना फर्क नहीं है। हम हर ऐसे मरहले से गुजर चुके हैं कि हमें मालूम है कि जो व्हाट गोज राउंड कम्स राउंड। अगर हम आपके साथ नाइंसाफी करें, लाजिम है कि वो हमारे साथ होगी, हमें ये मालूम है। और मैंने यहीं खड़े होकर उस साइड पे आपको बार बार कहा था, कि बतदरीज कहा था कि आप देखिए इतना ही जुल्म कीजिए जितना आप खुद सह सकें, इतना ही हमारे साथ आप मलामत कीजिए जितना आप सुनने के रवादार हों। लेकिन आप लोगों ने गाली गलोच का राज बढ़ा के भड़काया। अब इस वक्त जो आप डंडे लेके चलते हैं, जो आपके स्ट्रैटेजी होती है, और मैं उन लीडरान का नाम भी नहीं लेना पसंद करती, जो अभी भी कहते हैं जो प्रोविंस जल रहा है, जहां दहशतगर्दी उरूज पे, अफसोस से मैं कहूंगी कुर्बानियां दे दे के फिर आ रही है, तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लगती कि वो जब वहां का गवर्नर कहे खैबर पख्तूनख्वा के मैं एपीसी कर रहा हूं तो वो ना आए। इधर कौन सी गुफ्तो शनीद है जो सिर्फ एक साइड पे से होती है? हम तो हिंदुस्तान के साथ भी ऐसी गुफ्तो शनीद और सीबीएम नहीं करते, जबकि हम समझते हैं कि अमन इस वक्त नागुज़ीर है, ना सिर्फ मुल्क में लेकिन मुल्क के बाहर। लेकिन कंडीशनैलिटीज वन साइडेड नहीं हो सकती। अभी भी मेरे भाई, मैं आपसे कहूंगी, मैं आपको ये मशले राज जरूर दिखाना चाहती हूँ। हमने आपके दौर में लॉन्ग मार्च किया, एक डंडा उठाया पीपल्स पार्टी ने, एक गमला हिला उस लॉन्ग मार्च में, तवील कराची से लेके इस्लामाबाद तक। मैं वाहिद औरत थी जो थ्रू आउट उसमें थी, ऊपर छत में, जिन हालात में हम आए हैं, और 10 दिन लगे हमें। लेकिन उस स्ट्रगल में हमने बार बार अनाउंस किया, चेयरमैन बिलावल ने बार बार खुद खड़े होकर माइक लेके मैं के साथ अपनी अपनी सफों में रहें, अपनी अपनी ट्रैफिक तक ना रुके। खासतौर से हम जब पंजाब एंटर हुए, सबको किसी को तकलीफ ना दें, जहां जहां हम जा रहे हैं किसी को तकलीफ ना दें। लेकिन आपकी
प्रोजेक्ट यही रही है। चाहे आप IMF को खत लिखते हैं, आप किस सोच में आप वो खत लिखते हैं कि पाकिस्तान की मईशत को इस वक्त रोक दो। हम हैं तो कुछ भी नहीं। आपका लीडर बार बार ये कहता है कि मैं हूं तो सब हैं। तो जेल को बर्दाश्त कीजिए ना मैडम, जेल को बर्दाश्त करने की सख्त करें। आप पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, आपने शहीद बेनजीर भुट्टो की बात की अबाउट द राइट टू प्रोटेस्ट एज अ फंडामेंटल राइट। बाहर निकलो हमेशा कहती थी, ये भी कहती थी साथ कि जब बाहर निकलो तो सबका ख्याल रखो। कहीं पीपल्स पार्टी ने डंडा उठाया तो मुझसे जवाबदेह होंगे। कहीं पीपल्स पार्टी ने खुदा ना खास्ता पैलेट्स बरसाई। कहां से मिल गई थी आप लोगों को बाबा, कहां से मिली थी आपको? क्या वो टीयर गैस वाली शेल्स? ये तो गवर्नमेंट इशू होती हैं। लेकिन आपने किसी चीज का आप पीछे नहीं हटे। अभी तक आपको ये समझ बात नहीं आई है कि आपने जो 9 मई को किया वो किसी पार्टी ने कभी नहीं किया है। जिन छावनियों पे हमारी शहादतें उठाई गई हैं, हमारे घरों से मैयतें उठाई गई हैं, वहां हमने प्रोटेस्ट नहीं किया है। तो छोड़ दें आप, मैंने आपकी बात तमीज से सुनी। तमीज सीखिए, तमीज सीखिए, आदाब सीखिए आप। देखें चेयरमैन साहब, इस वक्त माहौल बेहतर हो गया है क्योंकि ये तैयार हो रहे हैं, ये बैठ गए हैं। इन्होंने देखा है कि अब ये और किसी नाजायज तरीके से फैज़याब नहीं हो सकते। बात तो यही है, बात तो सच है तो मिर्चें लगेंगी ना आपको। हम नहीं चाहते कि कोई सियासी वर्कर, चाहे वो आला सतह का हो, लीडर हो, कारकुन हो, हम सब कारकुन हैं। इन दी एंड जो सियासी वर्कर होता है वो सियासी वर्कर ही रहता है। खुद पहले सामने सफों में लगता है, हम पहले सामने सफों में लगते हैं। खारदार तार आप लगाते हैं, आपको 1000 मेरी तस्वीरें मिलेंगी सामने खड़ी हुई। जी, और किसी और के भागने की हम भागते नहीं है आवाम को छोड़ के जमीन पे। मेरी गाड़ी पर फायरिंग हो चुकी है, मेरे बंदे गिर चुके हैं। कैसी बातें करते हैं? बगैर बुलेट प्रूफ गाड़ियों में। तो बड़ी तवील स्ट्रगल से होके हम यहाँ आए हैं। मैं कोई यहाँ सूट पहन के पहुंच नहीं गई हूँ फ्रंट रो में। 22 साल लगे मुझे बर्दाश्त के, अपनी फैमिली से दूर रहते ये सारी स्ट्रगल में सफ़े अव्वल में रह के हम सब इस तरह पहुंचते हैं। जमहूरियत का नाम ये होता है। ये तो आप हमारा एक पार्लियामानी चेहरा देख रहे हैं, लेकिन सड़कों पे हमने डंडे खाए हैं, अभी खिलवाए नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बैज है। वी आर ऑनर्ड कि हमारे लोगों, आप हमारी औरतों को किस तरह उठा के ले जाते थे। आपने फरियाद बीबी को किस तरह रात को बख्तरबंद गाड़ी में बिठाया जैसे कोई दहशतगर्द है, और दहशतगर्द तो इग्नोर करते हैं आप। और मरियम नवाज को भी किस तरह लेके गए आप अस्पतालों से, हमने सब देखी है भाई। सबके दरवाजे तोड़ के आपने बात की कि घरों में, सिंध में क्या हुआ है, हमारे स्पीकर के घर में आप घुस गए थे, किसी को याद है? घुस गए थे, उनकी खवातीन अंदर बैठी थी, कोई आपने हिजाब नहीं छोड़ा किसी चीज का। वो तो सियासी लोग नहीं थे, आप घुसे मेरे घर में। मैं हूं सियासी कारकुन, बर्दाश्त कर लूंगी, घसीट के ले जाएंगे, चली जाऊंगी। लेकिन ये तमाशा मेरे से कभी नहीं होगा जो आप कह रहे हैं कि हम पीपल्स पार्टी ने ये बाहर निकल के मेरी तो स्किन जल गई है। आप लोग कहां थे उस वक्त जब हमने सारी लड़ाइयां लड़ी हैं? अब आप छोड़ दें इन बातों को। खास तौर से मेरी पार्टी का तो नाम ना लें फंडामेंटल राइट्स में। और हमने बहुत सियासी तहम्मुल से काम लिया है। अभी हमारी पार्टी ने या किसी और ने किया होता जो आपने किया, किसी दुनिया में आपने रियासत पर अटैक किया है। एक नहीं, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, और आप सबके डॉक्यूमेंटेड इस वक्त एविडेंस है, शवाहिद हैं ये। तो मेरा मुंह और ना खुलवाएं। मैं चाह रही हूं कि पार्लियामान और सेनेट कम अज कम इस तरह चले कि आपको एक दूसरे की बात सुनने की तौफीक हो। पहले तो नहीं होती थी। आपको तो इंस्ट्रक्शंस थी कि कोई बात ना होने दे, आपको इंस्ट्रक्शंस थी कि ऐसी स्टिफ रहें कि इधर मोड़ के देख ना सके, आपको इंस्ट्रक्शंस थी कि इजराइल की बर्बरियत पे, सहूनी रियासत की जो दिल खराश वहां वॉर मॉन्गरिंग हो रही है, वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, उस पर भी आप साइन नहीं करते थे। मैं इसलिए आई एम ग्रेटफुल कि आपने आज किया है कि आपको नजर आया कि जी सियासत का किबला पार्लियामान में एक तरीके से होता है, अपनी जात के ऊपर होता है। जात के बारे में सिर्फ अगर बात करेंगे, आपकी लड़ाई फिर जमहूर की नहीं रहेगी, आपकी लड़ाई अपनी वजूद की रहेगी। आप जमहूर की बात करते हैं, वो इस तरह नहीं, उसके लिए लड़ाई इस तरह नहीं लड़ी जाती। जहर के प्याले पी के लड़ी जाती है, मुंह बंद करके जब बंद करना हो तब लड़ी जाती है। आपका क्या ख्याल है? हम तजावुज नहीं करना चाहते थे और अभी भी करना नहीं चाहते कभी। आपका क्या ख्याल है? लेकिन these हमारे मुमालिक जो हैं, जिन मुश्किल हालात में हम उससे नेविगेट करते हैं, हक मांगने के लिए अगर मैं खड़ी हूं और हमारे सारे दोस्त खड़े हैं, बहुत सारे, एक पुलिस रात से गुजर के आए हैं, ANP में शहादतें हुई हैं, हमारे यहाँ शहादतें हुई हैं, तो इसको इतना लाइटली ना लें, इस मुल्क को इतना लाइटली ना लें। इसका इस्तेकाम एक टिपिंग पॉइंट पे आप ले आए थे।
کسی نے کیا کہا ہے کہ اکانومی پہ خندقیں بچا کے گئے تھے, پھر کہہ دیا آپ نے IMF کو خط لکھ دیا. آپ تو معافی تو آپ مانگے میرے بھائی, خدا را ہم سے معافیاں کس منہ سے آپ منگوا رہے ہیں؟ جو آپ نے پروٹیسٹ جس طرح کیا وہ آپ کو صحیح لگا ہے؟ آپ کے چیف منسٹر KPK کیا کرتے رہے ہیں؟ وہ کسی ٹروتھ, وہ کسی سچ یا کسی اتحاد کے حامی ہیں اور آپ ٹرسٹ کی بات کرتے ہیں؟ کیسے ٹرسٹ کریں؟ صبح آپ کچھ کہتے ہیں, شام کو آپ کو انسٹرکشنز مل جاتے ہیں, ذرا سی آپ کو لکیر نظر آ جاتی ہے, کرن نظر آ جاتی ہے کہ ہمارا لیڈر شاید نکل ہے. شہری پلیز وائنڈ اپ کر لیں. I will talk as long as he talked. نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے 10 منٹس رکھے تھے, 14 منٹس ہو گئے, تو پھر there are so many other parliamentary party leaders. They will also talk. They will also talk. Ahmed Wali Khan will also talk for 20 minutes. So will all of my colleagues here. چلے ٹھیک ہے, یہ خاص کوئی حد مقرر کر لیں. حد مقرر ہو گئی ہے نا. کتنی حد ہوگی؟ نہیں حد اب میرے پر مقرر نہیں ہوگی. حد 24 منٹ کی لگائی گئی ہے. ویٹ, 24 منٹ کی حد لگائی گئی ہے, وہی حد رہے گی سب کے لیے وہی حد رہے گی. ادروائز وی ول آل واک آؤٹ. ایک سیکنڈ, وہی حد رہے گی ایک سیکنڈ سارے پارلیمانی لیڈرز کے لیے. نو احمد ولی صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی نہیں, آپ بیچ میں کیسے بول رہے ہیں؟ ان کو مائک کیوں ان کے بیچ میں؟ ایک سیکنڈ, آپ یہ کیا مالی پاڈلنگ ہو رہی ہے PTI کی؟ Oh, deductor. Why is he even being allowed to speak during the speech? Why is he being allowed to? I am the largest party in the Senate and I will speak as long as he speaks. And so will my colleagues. حد انہوں نے وہاں لگ دی ہے, یہ نہیں ہوگا بار بار. لاسٹ سیشن میں آپ نے انٹرپٹ کیوں کیا مجھے؟ میں نے انٹرپٹ اس لیے کیا کہ ہم سب نے ایگری کیا تھا کہ ہم 10 منٹس بولیں گے پارلیمانی پارٹی لیڈر, اور میں نے واحد اس شرط کو پورا بھی کیا ہے. اب آپ بولنا چاہتی ہیں؟ میں بول رہی ہوں, آپ سنیں. آپ نے سول نافرمانی کی ابھی بھی کال دی ہوئی ہے. سول نافرمانی کی ابھی بھی کال دی ہوئی ہے, اور ایک طرف ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بات چیت کریں, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. ٹروتھ تو تب ہوگا جب آپ کو ہم سے معافی مانگیں گے آپ نے کیا کیا ہے. ہم نہیں چاہتے, کوئی نہیں چاہتا کہ پاکستان کی سڑکوں پہ, اسلام آباد کی سڑکوں پر وہ ہو جو آپ نے کروایا. آپ نے نومبر کے جو 24 تاریخ تھی, کیا آپ نے 24 نومبر کو یہ آپ نے پرووک کروایا. یہ سب کہہ رہے تھے کہ لے کے آ رہے. آپ کو جب کہا ہے سنجانی میں رہیں تو آپ سنجانی میں رہتے. نہیں, آپ کو باہر سے فورن وزٹر آ رہا ہے, کہیں کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے بیلاروس کے شاید, آپ نے اسی دن یہاں زبردستی آپ کے دارالخلافہ میں تماشا کرنا تھا پاکستان کا, جیسے آپ نے چائنیز پہلے جب پرائم منسٹر آتے جب تماشا کیا تھا. آپ نے تماشا کرنا تھا پاکستان کے کیپٹل پہ, آپ نے فورن میڈیا پہ کہنا تھا ہائے دیکھیے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ جمہوریت اور فنڈامنٹل رائٹس کا دور واپس ہو تو اس کے راستے آپ پہلے بند کریں. آپ اسپیس نہ دیں اور غیر جمہوریت ایکشنز کی, اور جگہ نہ دیں. ایسی تقاریر ہم بہت بہتر کر سکتے ہیں جمہور کے حوالے سے, اس کو اور جگہ آپ دیتے جا رہے اور ہوا دیتے جا رہے. آپ پہلے بات کر لیتے, آپ پہلے کہہ دیتے کہ جی ہم بات کرنے تیار ہیں. آپ پارلیمانی کمیٹیز میں بیٹھنے کی روادار نہیں تھے. اب کمال کی بات کر رہے ہیں. اب جو بات ہو رہی ہے میں تو نہیں کہہ سکتی دیر آئے درست آئے, میں اکیلے تو نہیں کہہ سکتی, لیکن آپ مجھے بتائیں, ہم نہیں کہہ رہے ٹو رانگز میک اے رائٹ. ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ نے غلطی کی تو ہم ایک اور غلطی کر کے اس کو سچ بنا دیں گے یا اس کو حق بنا دیں گے, یہ نہیں ہم کہہ رہے. لیکن آپ پاکستان کو آگے بڑھنے تو دیں. مائی وے اور دا ہائی وے ختم ہو گیا, وہ ہائی وے بلاک ہو گیا, آپ نے اس ہائی وے کو جلایا. میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. اور اگر آپ پھر جلائیں گے کوئی دنیا میں, آپ ڈاؤننگ اسٹریٹ کی کیا بات کر رہے ہیں, وہ ایک لمٹ کے پیچھے رہتے ہیں. ڈاؤننگ چھوٹا سا لندن ہے, میٹروپولیٹن سٹی ہے, آپ کیا بات کر رہے ہیں. وہاں آپ اگر ان کی فوجی تنصیبات پر اٹیک کرتے جس طرح آپ نے گھراؤ جلاؤ کی کال دی تھی اور ابھی بھی دیتے ہیں, تو آپ کے ساتھ جو ہوتا اور ان کے ساتھ جو ہوتا وہ آپ دیکھ لیں. آپ ملک کے باہر جا کے ملک کے باہر کے اداروں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں پاکستان کی ریپوٹیشن سے. To me, that is unforgivable. To the Pakistan People's Party, that is unforgivable. Do not ever equate us with the kind of civil disobedience that you are talking about. Mohtarama Shaheed would not allow anything. بال گیلا نہیں ہونے دیتی تھی پاکستان کے نام پہ. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. آمریت برداشت ہم نے کی ہے, ہر آمریت کا سامنا ہم نے کیا ہے. آپ کے پاس تو ایک پارلیمان ہے, آپ نے جس کو ٹھکرایا بار بار ٹھکرایا. اب کیونکہ دائرہ تنگ ہوتے جا رہا ہے, شباہتیں آئیں گی, باتیں کھلیں گی, ایک بات کھلے گی دور تلک جائے گی, تو کیوں آپ نے پاکستان کو اس موڑ پہ آنے دیا؟ ڈویژن, پولرائزیشن, گالی گلوچ, ڈنڈا, بلٹ. آپ کا خیال ہے کوئی حکومت کرنا چاہتی ہے کچھ کسی پہ تشدد؟ نو, حکومتیں نہیں کرنا چاہتی. آپ نے کروایا ہے 24 تاریخ کو, ساری سڑکوں پہ یہ بات نظر آ رہی ہے.
ظاہر ہے ہم کنڈیم کریں گے, ظاہر ہے ہم کنڈیم کریں گے, لیکن پہلے آپ قوم سے معافی مانگیے, پہلے آپ قوم سے معافی مانگیے آپ نے کیا کیا ہے. سو وی ول انڈرسٹینڈ دیٹ یو آر ٹو بی ٹرسٹڈ, اینڈ کوئی آپ کی لیڈرشپ کا جو اسپلٹ ہے وہ ہمیں آپ کو کھا نہ جائے. ہم کہتے ہیں آپ سے, آپ کی لیڈرشپ کا اسپلٹ ہے وہ آپ کو کھا نہ جائے. آپ کھڑے ہو کے طے کر لیں کہ کس کی بات ہم نے یقین کرنی ہے, کس کی بات پر ہم نے ٹرسٹ کرنا ہے, کس کی بات پر اعتماد کرنا ہے, کون سے معافی مانگا ہے, یہ بھی طے کر لیں. آپ لوگ اپنے آپ کو بچانا ہے, ضرور بچائیے.